आज आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, तो क्या बताना चाहूँगी आपको। तो उम, एक एक बात आपको बताऊँगी जो हमारे साथ हुआ है, और मैं चाहूँगी कि किसी के भी साथ ना हो ऐसा। तो हमारे साथ क्या हुआ है कि हमने शिवरात्रि का व्रत रखा था, और व्रत रखने पर के बाद हमने शाम को कूटू के आटे की पकौड़ी का प्लान था कि हम कूटू के आटे की पकौड़ी खाएंगे शाम को, उससे अपना फास्ट खोलेंगे। तो जो मेरी सास थी वो पास के जो स्टोर था उससे कूटू का आटा ले आई वहाँ से, और बोला शाम को इसकी पकौड़ी बना लेंगे और इससे हम फास्ट खोल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जो मेरे फादर इन लॉ थे उनका बैकबोन का ऑपरेशन हुआ था, वो हॉस्पिटल में थे, और उनके पास मेरे हस्बैंड थे। वो घर खाना लेने आए हुए थे कि मैं खुद घर पे खा के और उनके लिए ले आऊँगा खाना। तो मैंने शाम को पकौड़ी बनाई। मैंने अपने जो सास थी और जो मेरे हस्बैंड थे, मैंने उनको उनके लिए लगा दिए कूटू के आटे के का पकौड़ी बना के खाना उनके लिए लगा दिया मैंने बोला आप लोग खा लो, बाद में मैं खा लूँगी। तो मैंने उनको उनके लिए बना दिए और उन्होंने खा लिए, और साथ में मेरा बच्चे ने भी खाए। और बच्चे तो खुश होके खा ही लेते हैं। तो मेरे बच्चे ने भी खाए खुश होके आराम से बैठ के, और मेरे हस्बैंड ने और जो मेरी मदर इन लॉ थी उसने भी खाए। तो तीनों ने खा लिए, और जो मेरे हस्बैंड थे वो खुद खा के हॉस्पिटल जा ही रहे थे। हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे पहुँच गए थे हॉस्पिटल। हम ज़्यादा दूर नहीं है, बस कम से भी कम 10-15 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो वो गाड़ी लेके जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा तो उन्हें थोड़ा ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके थोड़ा चक्कर सा बन रहा है, या फिर उनको वॉमिटिंग होने लग गई और उनकी तबीयत वहीं डाउन हो गई। उन्होंने जो मेरे फादर इन लॉ थे उनसे बोला कि पापा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज़, मेरी हालत ऐसी हो रही है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर हमारे पास फ़ोन किया इधर कि भाई तुम लोग ठीक हो। तो हमने बोला उस टाइम हम ठीक थे, मैंने भी खाना खा लिया था, मैंने भी कूटू के आटे की पकौड़ी खा ली थी तब तक। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग ठीक हो? मैंने बोला कि हाँ हम लोग ठीक हैं, और आपकी तबीयत ख़राब है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ बस इतना ही पूछना था। उन्होंने हमें नहीं बताया, क्यों हमें टेंशन हो जाएगी सुन के, इसलिए हमें नहीं बताया। बस ये बोला था कि तुम लोगों की तबीयत ठीक है? तो मैंने बोला कि हाँ हमारी तबीयत ठीक है। तो उन्होंने जैसे फ़ोन काटा, जल्दी जल्दी फ़ोन काटा था कि मेरे को कुछ काम आ गया कह के फ़ोन काट दिया, मेरे से बात भी नहीं कर पाए। और उसके बाद उनकी हालत तो बिगड़ती ही चलेगी। और उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ थी, उनकी तबीयत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उन्होंने फिर मेरे को कहा पूजा मेरे से बोला कि एक बार जो मेरी ननद है उनके पास कॉल करने के लिए बोला कि एक बार बुला दे, मेरी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो मेरी हालत मेरी भी नहीं थी कि मैं फ़ोन करूं या फिर उनको बुलाऊं, कुछ बोलूं, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, मेरे को चक्कर बन रहे थे, और फिर मेरे को वॉमिटिंग हो रही थी बहुत तेज़। तो मैंने जैसे तैसे फ़ोन लेके मैंने अपनी ननद के पास किया, बोला दीदी इधर आ जाओ, एक बार मम्मी को ले जाओ हॉस्पिटल, मम्मी की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। तो वो आई, वो हमारे 5 मिनट के रास्ते पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट लगाए आने में, तो 5 मिनट में वो घर आ गई। घर आने के बाद वो वहाँ से उसको, मेरी जो सास थी उनको ले गए हॉस्पिटल, और उनको ले जाने के बाद तुरंत बाद ही मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं बेड से खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। मेरी इतनी हालत बिगड़ गई कि मैं बेड से ही नहीं उठ पाई। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे फ़ोन लेके मेरी जो बहन थी उसको फ़ोन किया कि वो मेरी बहन फटाफट 10 मिनट के अंदर वो भी आ गई। मेरे को यहाँ से घर से लिया उन्होंने, मेरी बहन ने।
घर से लिया, मेरे को लेके फिर मेरे को हॉस्पिटल में उन्होंने भी, पास में ही था हमारा हॉस्पिटल, वहाँ भी 10 मिनट का रास्ता था बस हॉस्पिटल का, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने शुरू करे और मेरे इंजेक्शन भी दिया मुझे, मेरी जो सास है उनको दिया। और फिर मेरे जो हस्बैंड थे उनको फ़ोन करके पूछा कि हालत कैसी है, कि वो हॉस्पिटल में थे ना, वो मेरे फादर इन लॉ को मैंने बताया बैकबोन में प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन हुआ था, उनके पास थे। तो उनको पूछा हमने कि आपकी तबीयत, तो तबीयत उनकी ऐसी हो रखी थी कि बात ही करने की कंडीशन में नहीं थी। जैसे तैसे उन्होंने फ़ोन उठाया और बोला मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जो मेरी ननद थी वो फिर वहाँ से हॉस्पिटल में हमको एडमिट करवा के, मेरे को, मेरे हस्बैंड को एडमिट करवाया और मेरी बहन ने एडमिट करवाया वहीं पे। उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे उनको लेके आए वहाँ से फटाफट और उनको भी एडमिट करवाया, उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट करवाया। और उसके बाद हम सारे घर आए। एक घंटा या डेढ़ घंटा लगा हमें। थोड़ा हम बहुत मतलब अपना अनबैलेंस फील कर रहे थे, बिल्कुल अपनी जो हालत है उसको खुद ही नहीं संभाल पा रहे थे, ऐसा फील कर रहे थे बिल्कुल ही। तो हमने क्या किया, हमारी जो मेरी बहन थी या मेरी ननद थी वो हमें पकड़ पकड़ के घर लेके आए। उसके बाद हमने देखा हमारा जो मेरा बेटा था, मेरा बेटा वो 7 साल का है अभी। तो उसकी हालत भी ऐसी होगी, बिल्कुल सेम हालत थी मेरी, मेरी सास की और मेरे हस्बैंड की सेम हालत थी और सेम हालत मेरे बच्चे की भी हो गई। उसको भी चक्कर आना, उल्टी आना और वही कंडीशन हो गई जो हमारी थी ना, जो वही कंडीशन उसकी हो गई। तो उसके बाद क्या किया हमने, तो उसको फटाफट, हम तो यहाँ लेट गए थे घर में, हमें तो हमारी कंडीशन नहीं थी, लेकिन जो मेरी ननद थी वो फटाफट से उसको लेके और उसको भी हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में लाइन लगी पड़ी थी, एक से एक आ रहा था बार बार हॉस्पिटल में। ये सब कूटू के चून से हुआ है, जो हुआ है वो ही कूटू के आटे की वजह से हुआ है। जो ये प्रॉब्लम हुई है ना, सब कूटू के आटे की वजह से हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कूटू का आटा बिल्कुल कोई ना खाए। उसके बाद हमें देखो, अब मेरे को 1 दिन हो चुका है पूरा और मैं, आप अभी भी देख सकते हो मेरी हालत अभी भी नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूं। फिर भी मेरी वीडियो भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से नहीं आ रही है, बट मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपनी कूटू के आटे की प्रॉब्लम आप लोगों तक शेयर करूं। तो गाइस प्लीज़ आगे इसको शेयर करना, आज जितना हो सके शेयर करना, तो सब लोगों को पता लगे कि कूटू का आटा इतना जानलेवा हो सकता है, सोच भी नहीं सकते थे। आज के बाद हम भी कूटू का आटा नहीं खाएंगे और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग भी कूटू का आटा बिल्कुल मत खाइएगा। और ये देखिए, उसके बाद